मृत्यु के बाद क्या होता है? ये सवाल हम सभी के दिमाग में कभी न कभी जरूर आता है। आखिर मरने के 24 घंटे बाद आत्मा घर क्यों आती है और आखिर 13वीं क्यों मनाई जाती है? क्या 13 दिन तक मृत्यु के बाद आत्मा घर में रहती है? इन सभी बातों का वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में किया गया है और जिसे आज विज्ञान भी सच मानता है। आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। नंबर 1, मृत्यु के कुछ समय पहले इंसान के पैरों के नीचे से अर्थ सोइल चक्र डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, यानी उसका धरती के साथ कनेक्शन टूट जाता है और पैर ठंडे पड़ जाते हैं। नंबर 2, मरने के बाद इंसान को उसका पूरा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक एक फ्लैश बैक की तरह दिखता है। विज्ञान के अनुसार ये सपना लगभग 7 मिनट का होता है, जिसके बाद इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है और इंसान अपने सुनने की क्षमता को खो देता है, जिसके बाद एस्ट्रल कोड भी टूट जाता है, जो कि एक तरह का आत्मा और शरीर का कनेक्शन है, जिसके टूटने से आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है। नंबर 3, लंबे समय से शरीर में रहने के कारण आत्मा बॉडी को छोड़ने से मना करती है और वो फिर से बॉडी में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों वो ऐसा करने में असफल रहती है। नंबर 4, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा लगभग 15 फीट बॉडी से ऊपर हवा में तैर रही होती है। वो अपने परिजनों को रोते हुए देखती है। उसके बारे में बोले गए शब्द उसे किसी शोर की तरह सुनाई देते हैं। नंबर 5, हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मृतक के शरीर का अंतिम संस्कार कभी भी रात को नहीं करना चाहिए। अगर किसी का अंतिम संस्कार सूरज डूबने के बाद किया जाता है तो उस इंसान की आत्मा भटकती रहती है और उसे कभी भी मुक्ति नहीं प्राप्त होती। नंबर 6, दोस्तों अंतिम समय में 2 जमदूत आते हैं। वो मरने वाले के साथ जैसा उसने संपूर्ण जीवन में लोगों के साथ व्यवहार किया था, ठीक वैसा ही व्यवहार उसके साथ करते हैं। अगर मरने वाला एक अच्छा इंसान था तो वो आसानी से अपने प्राण त्याग देता है, लेकिन अगर वो एक पापी इंसान था तो वो जमदूतों के टॉर्चर से तड़प तड़प कर मरता है। नंबर 7, इसके बाद आत्मा को एक प्रकाशमयी गुफा से ले जाते हुए जमदूत उसे जमलोक लेकर जाते हैं। रास्ते में उसे एक आग से लथपथ नदी पार करनी होती है। अगर इंसान ने अच्छे कर्म किए होते हैं तो वो ये नदी आसानी से पार कर लेता है, लेकिन अगर उसके कर्म बुरे थे तो उसे काफी पीड़ा भुगतनी पड़ती है। नंबर 8, इसके बाद उस आदमी की आत्मा को जमराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है और चित्रगुप्त उस इंसान के कर्मों का लेखा जोखा जमराज को बताते हैं और उसके कर्मों के हिसाब से उसे स्वर्ग और नरक भेजा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुल 36 प्रकार के नरक हैं दोस्तों, जहां बताई गई यातनाएं किसी की कल्पना से भी परे हैं। नंबर 9, अगर कोई इंसान आत्महत्या करके अपने प्राण त्यागता है तो उसे और भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसने निर्धारित समय से पहले ही हार मान ली। नंबर 10, गरुड़ पुराण के अनुसार इंसान के कर्म ही ये निर्धारित करते हैं कि उसे स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होगी। उसके बाद अगर कोई इंसान साधु या तपस्वी है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 11, मरने के 13 दिन बाद मृतक के घर वाले ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं और उन्हें वस्त्र भेंट करते हैं, जिसे हम 13वीं बोलते हैं। कहा जाता है कि ब्राह्मणों को कराया गया भोजन मृतक की आत्मा को प्राप्त होता है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में भी किया गया है। नंबर 12, दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, ये बातें हमें कैसे पता? गरुड़ देव जिनका बल अतुल्य था, वो एक साथ 100 इंद्रों को पराजित कर सकते थे। गरुड़ देव स्वर्ग से अमृत का कैलाश लेकर उड़ गए थे, लेकिन उन्होंने अमृत पान नहीं किया, जिसके बाद भगवान हरि नारायण ने प्रसन्न होकर उन्हें अमर होने का वरदान दिया। दोस्तों गरुड़ देव तो अमर हैं, इसलिए उन्हें नहीं पता कि मरने के बाद क्या होता है, इसलिए उन्होंने जिज्ञासावश भगवान हरि नारायण से ये प्रश्न पूछा था। इन सभी सवालों का वर्णन उन्होंने गरुड़ पुराण ग्रंथ में किया था। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा था कि आत्मा ना ही पैदा होती है और ना ही मरती है, वो तो वस्त्र की तरह एक शरीर में दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। मृत्यु तो केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जीवन मृत्यु का चक्कर यूं ही चलता रहता है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स के साथ।